नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ भारतीय बाजारों में कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे, खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालेंगे। उसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 25 से 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी 24,990। थोड़ी सी गिरावट भारतीय बाजारों में शुरुआती ट्रेड में दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें। एशियाई बाजारों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। निकाय यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इसी के साथ कॉस्पी में भी आधे % की गिरावट है। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वही S&P 500 में भी 0.2% की तेजी दिखी। फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, ये 3 सेक्टर्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। इसी के साथ डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर नाइकी बना। अमेजॉन में थोड़ी सी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। एनवीडिया पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। कल 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन आज एनवीडिया के नतीजे आएंगे तो एनवीडिया के शेयर पर नजर रहेगी। याद रखें, कंपनी ने एआई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और स्ट्रीट के हाई एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते पिछले 1 साल में एनवीडिया काफ़ी चल चुका है। इसीलिए इस समय इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे एनवीडिया के, उस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी और इसी के चलते पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजार में फोकस में रहा है। याद रखें, ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। जभी से जेरोम पॉवेल की स्पीच और कमेंट्री आई है इंटरेस्ट रेट कट को लेकर, सेंटिमेंट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा गुरुवार को और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा आएगा फ्राइडे को। तो कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्यूज है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर ही नहीं लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो डैक्स 0.35% की तेजी के साथ बंद हुआ। फिट्सी में 0.2% की तेजी दिखी। वही कैक यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखी, 0.3% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस के लेकर फिर से एक बार तेजी दिखी है। तो ब्रेंट क्रूड $80 के आसपास, $79-80 के आसपास थोड़ी सी गिरावट पिछले एक दिन में दिखी है। जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है, 1% की तेजी दिखी, $2,940 पर टन के आसपास बंद हुआ। वही कॉपर यहाँ पर भी 1.5% की तेजी दिखी, $9,425 पर टन के आसपास कॉपर। तो फेरस बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिखा है और कल भी ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। क्रिप्टो करेंसी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बिटकॉइन 60,000 के नीचे लुढ़क चुका है। थोड़ी सी कमजोरी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में भी दिखी है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा, उस पर भी नजर डालेंगे। FIIs ने कैश मार्केट में कल 1500 करोड़ की खरीदारी की। वही DIIs ने करीब 600 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो FIIs ने करीब 2050 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में की। वही 2860 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में की। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4400 करोड़ की खरीदारी दिखी और 1200 करोड़ की खरीदारी स्टॉक ऑप्शंस में भी दिखी। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा कल का ट्रेडिंग सेशन। FIIs ने खरीदारी की, वही DIIs ने थोड़ी सी बिकवाली की। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं बाजार की चाल कैसी रह सकती है और कौन से अहम लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, डिम्पी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उसी देर में FNO में कौन से स्टॉक्स बैन में है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर को आज बैन में ऐड किया गया है, तो हिंदुस्तान कॉपर में एक्शन दिखेगा। इसी के साथ इंडिया सीमेंट्स, बलरामपुर चीनी और बिरला सॉफ्ट IT सेक्टर से ये 3 स्टॉक्स जो FNO बैन में थे
वो कंटिन्यू होंगे, तो इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। 5 स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाल दिया गया है। तो आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, चंबल फर्टिलाइजर्स, आईईएक्स और आरबीएल बैंक, तो इन सभी स्टॉक्स पर भी नजर रखें। इन सभी स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाल दिया गया है। डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, पिछले 4 दिन से हम आपके सामने यही बात बोल रहे हैं कि 25,000 तो आ गया, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे का जो मेथड है या इसके आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, और बाजार को थोड़ा समय चाहिए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो रहा है और ये आपको लेवल जो है दिख रहा होगा। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि इस समय का रोल ओवर की पोजीशन क्या और ट्रांसफर कैसे दे रहे हैं। इस समय अगर आप निफ्टी का रोल ओवर चेक करेंगे तो वो करीब 40% के आसपास का है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर 42% है। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अमूमन इस समय तक आते आते रोल ओवर 75% हो जाता था, लेकिन अभी रोल ओवर काफी कम है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, जो हम अगली सीरीज में ट्रांसफर भी हो रहे हैं ना शीशा, वो हम लाइट ओपन इंटरेस्ट के साथ हो रहे हैं। अगली सीरीज बहुत हल्की है। अभी तक हमने सिर्फ 90,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किए हैं। नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर हो चुके होते हैं। तो अभी हम बहुत थोड़ा लाइट है अगली सीरीज को ट्रांसफर करने में, और इस सीरीज में अभी भी हमारे पास काफी माल पड़ा है जिसको सेटल करना बाकी है, क्योंकि रोल ओवर भी कम है और ओआई भी ज्यादा है। ओआई जाती हुई सीरीज का कम होना चाहिए और आती हुई सीरीज का ज्यादा होना चाहिए, बट अभी तो थोड़ा रिवर्स है। जाती हुई सीरीज का ओआई ज्यादा है और आती हुई सीरीज का ओआई थोड़ा कम है। तो ये अभी ट्रांसफर होना बाकी है। आई होप सो कि ये ट्रांसफर होगा और थोड़ा बहुत आज बैंक निफ्टी वापस कंसोलिडेट पॉजिटिव रह सकता है। दूसरा पॉइंट, मैं लेवल से आपको क्लियर कर देता हूँ, 51,000 के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो 51,000 का हमारा एक स्टॉप लॉस बनेगा। 51,200 फाइनली बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, बट बहुत ज्यादा लेवल्स और गैप के साथ नहीं दी है। इसलिए 51,500 और 51,800 एक रेजिस्टेंस जोन है जो एज इट इज बने हुए हैं। और सपोर्ट जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले तो 51,000 और फिर 50,800 का है। 50,800 इसलिए करवा रहा हूँ तो फिर सीरीज लाइट है। अगर कवरिंग आई तो ऊपर जाएंगे, अगर कवरिंग नहीं आई तो शॉर्टिंग भी बन सकती है, जो कि अगली सीरीज के अंदर बनेंगे। तो फिर आपको थोड़ा नीचे रेंज मिलेगी। इसलिए सीरीज का इम्पैक्ट, क्लोजिंग का इम्पैक्ट, एक्सपायरी का इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हुए ये मैंने 200 पॉइंट के आपके लिए रेंज कैलकुलेट किया है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल पे। निफ्टी के अंदर भी देखिए साइक्लिकल शॉर्ट कवरिंग हुई है और पॉइंट्स कुछ भी नहीं जुड़ा, 5 जुड़ा। ये आप देखो 24-25,000 के इंडेक्स में 7 पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, वो नया भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और एक और पॉइंट बताता हूँ, फ्यूचर 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और 7 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो कल बाजार में निफ्टी के फ्रंट में कुछ भी नहीं हुआ, तो निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो ओपन इंडेक्स वगैरह ठीक ठाक है। अभी ऐसा कोई खास इसमें ना तो हल्का है ना ही बहुत ज्यादा लाइट है इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट ये कि इसकी रेंज में आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, वही 24,000 का आपको स्टॉप कीजिए, 25,200 25,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। और जैसे आप नीचे जाएंगे थोड़े 25,000 आपके लिए पहला सपोर्ट एरिया होगा। थोड़ा और नीचे आएंगे तो 200 पॉइंट के बाद आपका और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट आ जाएगा 24,800 का। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 और 25,000 आपका सपोर्ट एरिया है। 25,200 25,500 आपका बड़ा एरिया है। जिनके पास पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, 30-40% प्रॉफिट बुक करना वो कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशन नहीं है छोटे से टिप की वेट कीजिए। जितना 24,800 के आसपास खरीदेंगे उसका रिस्क बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर खरीद रहे हैं तो रिस्क खराब हो रहा है। खरीदने की मनाही नहीं है, बट रिस्क आपके अपने हाथ में है कि आपको खराब रिस्क के साथ जाना है या अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाना है। शॉर्ट करना नहीं है। 4-5 शेयर अखंड बैंक है जिसके बारे में भी आप डिस्कस कर रहे थे, उसका इस समय अंडरवैल्यूड है। बिल्कुल, तो इन शेयरों पर अपनी नज़र रखें। हमने एफएनओ बैन में जो स्टॉक्स है उन पर तो नज़र डाल ही ली। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स पर नज़र डाल लेते हैं। 25,000 और 24,800 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर, और 25,200 और 25,500 ये रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर। इसी के साथ बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपके लिए स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं बाजार पर आज रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग शेजा। मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ा सॉफ्ट कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ से ऊपर अगर निफ्टी की बात करें तो 25,000 25,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में।
और अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो उसमें बता रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए हमारे मार्केट्स के लिए। तो 25,100 जब तक मार्केट क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, जो कि प्रीवियस पीक भी था शेषा, मुझे लग रहा है मार्केट एक थोड़ा कूल ऑफ मोड में आएगा और 24,900 से 24,800 का जो सपोर्ट है वो एक बार टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एंट्री अगर हम निफ्टी की बात करें तो ट्रेडर्स करने के लिए देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो मुझे लग रहा है ये भी एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। ऊपर 51,400 51,500 का रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो 51,000 से लेके 51,200 का सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है और साइड कंसोलिडेशन में दिखने लग सकता है। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो चांसेस है कि वो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है उस सेक्टर, तो ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा कि उसी पे फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे आदित्य? तो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा शेषा। पहला है मुथूट फाइनेंस। स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के साथ कल वॉल्यूम्स पे। तो मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट कल देखने मिला था हमें स्टॉक में, उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। आज ऊपर के लेवल्स पे 2150 का टारगेट आएगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाना 1910, तो 2150 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगा 1910 का। और सेकंड स्टॉक है एनबीएफसी से ही चोला फाइनेंस। अगेन मेजर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट आया है कल और साथ में अगर हम आरएसआई और मैगडी देखें तो उसमें भी पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन पे। तो कंटिन्यूअस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 1550 का आएगा और स्टॉप लॉस लगाना 1390 का। बिल्कुल, तो चोला फाइनेंस पर खरीदारी की राय 1550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और उसी के साथ मुथूट फाइनेंस पर भी 2150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर जुड़ने के लिए। हमारे शेयर्स पर अब नजर डालेंगे और हमारे साथ शरद अब जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अशेषा। तो LTTS के जो है एनालिस्ट मीट हुई थी, यहाँ पे जो है कुछ की टेकअवेज सामने आए हैं। मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है कंपनी एस्पायर कर रही है 18 से लेके 20% तक का रेवेन्यू ग्रोथ का, और वही अगर एबिट मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे इनका रेंज जो है लगभग 16% का एक्सपेक्टेशंस है वित्त साल 2025 में। ओवरऑल जो है कंपनी ने कहा कि जो डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2 टाइम्स बढ़ गया और सीक्वेंशियली भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो पॉजिटिव कमेंट्री जो है मैनेजमेंट से देखने मिल रही है। PNC इंफ्राटेक की बात करें तो L1 बिडर जो है NHAI जरिए जो है कंपनी को घोषित किया गया, जो प्रोजेक्ट बिडिंग कॉस्ट है वो लगभग 380 करोड़ रुपए का है। बात करें NBCC के लिए तो कंपनी जो है आपकी बोनस इशू कंसिडर करने वाली है 31 अगस्त को बोर्ड मीट पे, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। UPL ने जो है रिमेनिंग 20% स्टेक PTXL में एक्वायर की है, जिसका कुल वैल्यू $6.8 मिलियन का है। विप्रो में जो है एक AI का करार अनाउंस किया गया है, डेल टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए करार है, तो विप्रो को भी अपने फोकस में रखिएगा। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, यहाँ पे शेयर बायबैक में जो है कंपनी विचार करने वाली है 30 अगस्त के बोर्ड मीटिंग में। और वही अगर जाइडस लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को US FDA अप्रूवल आया है पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट को लेके। आखिरी स्टॉक LTI माइंट्री फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनको 380 करोड़ रुपए का जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो एक ऑर्डर आया है आपके टैक्स डिमांड को लेके, और इसका जो है कंपनी जो है ओवरऑल जो है अप्लाई करने वाली है एपलेट अथॉरिटीज़ को और वहाँ पे इस केस को आगे बढ़ाएगी। तो लार्जली थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल जो है ऑर्डर्स और थोड़े बहुत एनालिस्ट मीट्स पे ही ज़्यादा फोकस है अभी। बिल्कुल, तो कई सारे एनालिस्ट मीट पर फोकस रहेगा। इसी के साथ हमने LTI माइंट्री की बात की जहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आई है। इसी के साथ कई कंपनियों को नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो LTTS जहां पर एनालिस्ट डे मीट हुआ था, करीब 16% के एबिट मार्जिन्स कंपनी टारगेट कर रही है। इसी के साथ 18 से 20% का रेवेन्यू CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, तो इसके चलते LTTS भी फोकस में रहेगा। PNC इंफ्राटेक जहां पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं।
एनबीसीसी बोर्ड बोनस इश्यू कंसिडर करेगा 31 अगस्त को, तो अहम बोर्ड मीट होगी जहां पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। विप्रो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की भी शरद ने बात की और इसी के साथ जाइडस लाइफ जहां पर यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है कंपनी को एक पार्किंसंस डिसीज के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। लेकिन अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और इस बीच हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? देखिए, शुरुआत करूंगा टेलीकॉम के साथ, क्योंकि यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है। हालांकि ब्रोकरेज यूबीएस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मामूली बढ़ोतरी है। जैसे कि एयरटेल पे इन्होंने 1530 से बढ़ा के 1595 कर दिया है, इंडस टावर 405 से बढ़ा के 440 और वोडाफोन महज ₹1 बढ़ाया है, 18 रुपये से बढ़ा के 19 रुपये का प्राइस टारगेट ये कर रहे हैं। और न्यूट्रल का कॉल है इनका एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों पे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो रिलीफ मेजर्स है उसका फ़ायदा जो है वो इन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। और 60 से 75% के आसपास के टैरिफ हाइक जो इन्होंने किए हैं वो अगले 3 क्वार्टर में कंपनियों के रेवेन्यूज़ में आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि थोड़ा डाउनसाइड रिस्क भी ये देख रहे हैं अपने ओवरऑल जो इन्होंने टारगेट बढ़ाए उस पर, लेकिन हाँ हल्का फुल्का टारगेट जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब रिटेल, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिटेल स्टॉक्स पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है और ये रिटेल और रेस्टोरेंट स्टॉक्स को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये रिटेल स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो टॉप 40 सिटीज़ है उसके बियॉन्ड आपको अच्छी खासी डिमांड जो है वो देखने मिलेगी और उसका बड़ा फ़ायदा जो है इन कंपनियों को आता हुआ दिखाई दे सकता है। डीमार्ट और ट्रेंड ये इनको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। इनका कहना है कि जो रेवेन्यूज़ है बेस्ट इन क्लास है और साथ ही साथ जुबिलेंट और देवयानी जो है यहाँ पे लॉन्ग ग्रोथ हेडरूम जो है, खासकर चिकन और पिज़्ज़ा अगर आप देखेंगे तो इसका पेनिट्रेशन कम है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। डीमार्ट पे 6300 का प्राइस टारगेट है, ट्रेंड 8100, जुबिलेंट फूडवर्क, ABFRL, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वेस्ट लाइफ फूडवर्क माफ़ कीजिएगा, देवयानी, सफ़ायर, इन सब पे इन्होंने अपने प्राइस टारगेट्स दिए हैं। सफ़ायर पे 1700, देवयानी 2100, वेस्ट लाइफ 700, जुबिलेंट 800 और ABFRL पे 270 का प्राइस टारगेट दिया है। L&T फाइनेंस पे सिटी की रिपोर्ट है, 221 का प्राइस टारगेट, खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस है वो शायद आपको सेकेंड हाफ से थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दे सकता है और क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है इनका वो कंफर्टेबल है। तो ग्रोथ के लेवल्स काफ़ी सारे हैं, इसके लिए बाय टारगेट दे रहे हैं 221 के टारगेट के साथ। इंडसइंड बैंक पे CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल अभी भी बरकरार रख रहे हैं, 1800 रुपये के प्राइस टारगेट जो है ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि आगे ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और अपने पीयर्स के मुकाबले ये काफ़ी डिस्काउंट 20 to 40% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है और रेट कट साइकिल जब शुरू होगा तो उसका फ़ायदा भी इस बैंक को मिलता हुआ दिखाई देगा। और आखिरी में इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, यहाँ पे एक्सेस ने डाउनग्रेड किया है, हालांकि बाय से अब ऐड का कॉल दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, याद रखिएगा 4700 से बढ़ा के यहाँ पे 8100 का प्राइस टारगेट जो है वो दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोड फैक्टर है वो थोड़ा ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा दूर है, हो सकता है आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन हाँ डाउनग्रेड करते करते प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। बिल्कुल, तो इंटरग्लोब एविएशन, इंडसइंड बैंक, कई सारे टेलीकॉम स्टॉक्स और रेस्टोरेंट स्टॉक्स पर भी आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटी से। अजय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या राय बनेगी? सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर अपनी राय दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो काफी अच्छे मूवमेंट के साथ हम मार्केट को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। अगस्त मंथ में हमने हाई लगते हुए देखा था, फिर ड्रॉप आया और अब हम कल के सेशन में अगर हम देखें तो ब्रेंट वापस 80 के ऊपर चले गया था। नो डाउट कल करेक्शन आया था, बट आज मॉर्निंग में ही एक अपडेट आई कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वापस एक ड्रोन अटैक हुआ जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला। तो कल की गिरावट जो हुई है वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जहां पे 63.20 पे लिया जा सकता है, 62.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 6450 का टारगेट रहेगा। सप्लाई कंसर्न्स बनी हुई रहेगी मिडिल ईस्ट टेंशन को देखते हुए, जिसका सपोर्ट क्रूड पे मिलता हुआ दिखेगा। क्रूड पर खरीदारी की राय 6450 का लक्ष्य, और क्रूड की बात की है तो नेचुरल गैस पर भी अपनी राय दे दीजिए। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मार्केट में गिरावट है, कल एक्सपायरी थी जिसकी वजह से भी प्रेशर था। साथ में ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई, जो अगर हम यूरोप की बात करें तो 19.2% का स्टोरेज हाई था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इसकी वजह से कंटिन्यू दबाव था। बट कहीं ना कहीं अभी वेदर कल से चेंज हुआ है जहां पे हाई डिमांड रहने की उम्मीद है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जिस ढंग से हम देख रहे हैं इक्विटी और चेकोस्पेक करके काफी कंपनी है जिन्होंने
लोअर प्राइस की वजह से अपनी प्रोडक्शन करके ये कहीं ना कहीं सितंबर वायदे को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो नेचुरल गैस सितंबर वायदा 172 के ड्रॉप पे लेना है, 167 का स्टॉप लॉस रखिए, रिट्रेसमेंट रहेगा टेक्निकली जो 180 का लेवल दिखा देगा। बिल्कुल, तो ये राय है नेचुरल गैस पर। और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? ओवरनाइट देखें तो जिंक और कॉपर दोनों में 1 से 2.5% की तेजी दिखी है, तो बेस मेटल्स पर कहाँ नजर रखनी चाहिए? जी, जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने ईयरली लो पे जाते हुए देखा, इसका पूरा सपोर्ट पूरे बेस मेटल पैक पे पड़ता हुआ दिया, जहाँ पे कॉपर इंटरनेशनल में 93.50 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। जिंक, एल्यूमिनियम सभी में हमने एक अच्छी खासी रैली आप पाते हुए देखी है। तो टाइम बिंग डॉलर इंडेक्स की गिरावट और कहीं ना कहीं रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ये पूरे बेस मेटल पे प्रेशर जो था वो खत्म करके अब बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। साथ में इन्वेंट्री रिडक्शन है, ये एल्यूमिनियम को ज्यादा सपोर्ट करे। तो इसी को देखते हुए मुझे लगता है कॉपर, जिंक ये दो कमोडिटी आज इंटरडे के लिए प्रीफर्ड रहेगी, जहाँ पे 817 पे कॉपर लेना है, 812 का स्टॉप लॉस लगाना है। 825 तक के जब हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक के अंदर भी 270 के ऊपर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही मजबूत है। 270 पे लीजिए, 267 का स्टॉप लॉस लगाइए, 275 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख पाएंगे। जिंक और कॉपर दोनों पर खरीदारी की राय। कॉपर पर 825, 825 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और जिंक पर भी खरीदारी की राय 275 रुपए प्रति शेयर, 275 का लक्ष्य। और प्रेशियस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? सोना फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और चांदी पर भी अपनी राय बताएं। पिछले हफ्ते की मीट के बाद डेफिनेटली क्लैरिटी मिल चुकी है। सितंबर में रेट कट है, जिसका पूरा सपोर्ट सोने और चांदी को मिला है। बट पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है। बट कुल मिला के जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट कट, ये दोनों के दोनों ट्रिगर पॉजिटिव करते हैं। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही $30 का लेवल चांदी ने भी ब्रेक किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड को लेके ही चलना चाहिए। कल के सेशन में हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी थी, बट 72,000 इज गुड टू बाय, 71,700 का स्टॉप हो सकिए। इमीडिएट टारगेट 72,500, बट पोजिशनली भी मुझे लगता है कि अभी भी टारगेट ओपन है, जो 76,000-77,000 का लेवल दिवाली तक दिखा देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे 85,000 अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो 85,500 पे लीजिए, 84,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्पाइक ज्यादा बड़ा आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चांदी को अब बेस मेटल से भी सपोर्ट है, प्लस गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है उसकी वजह से 86,400 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये रणनीति सोने चांदी पर बनानी चाहिए। दोनों पर खरीदारी की राय। सोने पर 72,500 का लक्ष्य और सिल्वर पर 86,400 का लक्ष्य। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ कुछ बड़े ट्रिगर्स और इवेंट्स पर नजर डालेंगे, जहां पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। सबसे पहले कई सारी कंपनियों जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था, एक्स डिविडेंड हो जाएंगे। तो असाही इंडिया गैस, इसी के साथ फोर्स मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक और सिगाची इंडस्ट्रीज। हिंदुस्तान जिंक ने भी करीब 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ऐलान किया था। फोर्स मोटर्स ने 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। तो सभी शेयर्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, तो थोड़ा सा स्टॉक इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इसी के साथ कई सारी कंपनियों की आज एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री मैनेजमेंट से निकल कर आ सकती है। BEL, गेल इंडिया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसी के साथ वोडाफोन आइडिया, इन्फो एच, NHPC और जोमैटो, इन सभी कंपनियों की AGM भी होगी, तो इन पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।